स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 2 का साइंस का लेक्चर नंबर 8 कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास K2 लेक्चर नंबर 8, सब्जेक्ट है हमारा साइंस, यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है एनिमल्स। आज हम इसकी रीडिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद इसका बुक वर्क प्लस कॉपी वर्क करेंगे। होम टास्क आपका जो है वो बुक पेज नंबर 39 है, उसका आपने होमवर्क करना है अच्छे तरीके से। आइए स्टूडेंट्स, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 32 से। मैनी एनिमल्स लिव ऑन द अर्थ, बहुत से जानवर हैं जो ज़मीन पर रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड, कुछ जो हैं वो ज़मीन पर रहते हैं यानी खुश्क ज़मीन पर रहते हैं। एंड सम लाइक फिश, और कुछ जो हैं जैसे कि फ़िश लिव इन वाटर, पानी में रहते हैं। सम इंसेक्ट्स लिव इन द ग्रास, कुछ हशरात यानी कीड़े मकोड़े घास में रहते हैं। एंड मैनी कैन फ्लाई, और बहुत से जो होते हैं वो उड़ते हैं, उड़ सकते हैं। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन ट्री, परिंदे जो हैं अपने घोंसले दरख्तों पर बनाते हैं। आपने अक्सर बच्चे देखा होगा कि दरख्तों पर घोंसले बने होते हैं, नेस्ट बने होते हैं जिसमें परिंदे उड़ के आके बैठते हैं और फिर उधर से ही उड़ते हैं, यानी कि ट्रीज़ के अंदर वो अपना घोंसला बनाते हैं। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, जानवर जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं। एंड इन डिफरेंट वेज, और मुख्तलिफ तरीक़ों से रहते हैं। ये जैसा कि पिक्चर्स में देखें दिखाया गया है, पानी में रहने वाले जानवरों के बारे में दिखाया गया है। उसके बाद ये देखें परिंदों का दिखाया गया है कि ट्रीज़ के अंदर वो अपना घोंसला बनाते हैं। इसके अलावा बहुत से इंसेक्ट्स जो हैं वो उड़ते हैं, जैसे ये बटरफ्लाइज वगैरह दिखाई गई हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे पानी में रहने वाले जानवर हैं और ये बर्ड्स वगैरह इंसेक्ट्स वगैरह इस पिक्चर में दिखाए गए हैं। ये देखें इस ट्री के ऊपर इंसेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं स्पेशल बॉडी पार्ट्स, यानी कि स्पेशल जो हैं यानी ख़ास बॉडी पार्ट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, एनिमल्स के जानवरों के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स होते हैं। टू हेल्प दैम लिव, जो कि उनकी हेल्प करते हैं लिव जिंदा रहने में, फाइंड फूड खुराक तलाश करने में, एंड मूव और हरकत करने में। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, बर्ड्स के विंग्स होते हैं यानी पर होते हैं जिसके साथ वो उड़ते हैं। ये परिंदों के बारे में बताया जा रहा है। दे हैव बीक्स टू कैच वर्म्स, उनकी चोंच होती है जिसकी मदद से वर्म्स यानी कीड़ों को पकड़ते हैं। एंड ईट ग्रेन और एंड सीड्स, और ग्रेन्स यानी दाना और बीज खाते हैं। ये परिंदों के बारे में था कि वो परों से उड़ते हैं, इसके अलावा उनकी चोंच होती है और वो ग्रेन्स और सीड्स यानी दाना और बीज वगैरह खाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पेज की रीडिंग करेंगे। डक्स एंड फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट, डक्स और फ्रॉग्स के वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट मतलब यानी उनके झिल्लीदार पंजे होते हैं। ये देखें जैसे तस्वीर में दिखाया गया है कि इनके झिल्लीदार पंजे हैं, यानी कि अलग अलग नहीं नज़र आ रहे, साथ जुड़े हुए हैं। वेब्ड फीट टू हेल्प देम स्विम, जो कि उनकी हेल्प करते हैं स्विम करने में, तैरने में, डक्स और फ्रॉग्स के। जिराफ हैज़ लॉन्ग नेक, ये देखें जैसे पिक्चर में दिखाया गया, जिराफ जो है इसकी लंबी गर्दन होती है। इट कैन ईट द लीव्स ऑफ ऑल ट्रीज, इसकी मदद से वो जितने भी लंबे दरख्त हों वहाँ से लीव्स यानी पत्तों को आसानी से खा सकता है। डिस्कस एंड आंसर, टॉक अबाउट द पिक्चर्स बिलो, के नीचे जो पिक्चर्स दी गई हैं उनके बारे में टॉक करें, बात करें। वेयर डू दीज एनिमल्स लिव, कि ये जानवर कहाँ रहते हैं। व्हाट डू दे ईट, ये क्या खाते हैं। व्हाट डू दे यूज़ दीज पार्ट्स फॉर, कि इनके ये जो पार्ट्स दिए गए हैं, जो बॉडी पार्ट्स दिखाए गए हैं, ये किस लिए यूज़ होते हैं। ये देखें सबसे पहले कैमल की हम टेल, मंकी की टेल, ये देखें एंटलर, टीथ, बीक, फर, उसके बाद हॉर्न, ट्रंक, फेदर, फिन। ये बॉडी पार्ट्स जो हैं ये आपने डिस्कस करने हैं। अभी आप क्लास में तो नहीं हैं, लेकिन आप घर में अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ये बॉडी पार्ट्स किस लिए यूज़ होते हैं, ये जानवर इनको किस तरह यूज़ करते हैं। और बहुत से बॉडी पार्ट्स के बारे में बच्चे आपको खुद से पता होगा कि ये किस लिए यूज़ होते हैं, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से इसके बारे में इल्म हासिल होगा। अब हम नेक्स्ट पेज की रीडिंग करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 34 की रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ देखें सबसे ऊपर दिया गया टॉपिक वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट एंड जंगल्स,
कि वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, जंगली जानवर जो होते हैं, फॉरेस्ट या जंगल्स में रहते हैं। मैनी वाइल्ड एनिमल्स ईट प्लांट्स, बहुत से वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर जो हैं वो पौधे खाते हैं। सम मीट अदर एनिमल्स, और कुछ जो होते हैं वो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, यानी दूसरे जानवरों को खाते हैं। यानी कि वाइल्ड एनिमल्स कुछ ऐसे हैं जो पौधे खाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो जानवरों को खाते हैं, और ये जंगल में ही रहते हैं। यहाँ देखें पिक्चर्स में दिखाया गया है, ये देखें इधर पिक्चर में है रैकून, ये पाँव के बल चलने वाला जानवर है, और ये जंगली जानवर है जो कि ज़्यादातर जंगल में रहते हैं। यहाँ पे पिक्चर दी गई है क्रोकोडाइल की, यानी मगरमच्छ की। उसके बाद स्टूडेंट्स है स्कैवेंजर्स, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सच एज द हाइना, वाइल्ड डॉग एंड वल्चर ईट डेड एनिमल्स, कि ये वो जानवर हैं, हाइना मतलब लकड़बग्गा, वाइल्ड डॉग एंड वल्चर यानी गेंद, ईट डेड एनिमल्स, ये मुर्दा जानवरों को खाते हैं, यानी मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते हैं, इन्हें स्कैवेंजर्स कहते हैं। यहाँ देखिए ये वल्चर की पिक्चर दी गई है। डिस्कस एंड आंसर, टेल योर टीचर विच एनिमल यू थिंक इज़ द मोस्ट डेंजरस, कि अपनी टीचर को बताएं कि कौन सा जानवर ज़्यादा डेंजरस है, ख़तरनाक है। से वाई हैव यू चूजन दिस एनिमल, और ये भी बताएं, इस बारे में भी डिस्कस करें कि आपने यही एनिमल क्यों चूज़ किया है। अभी स्टूडेंट्स आप क्लास में तो नहीं हैं कि आप टीचर से डिस्कस कर सकें, लेकिन आप घर में अपने पेरेंट्स के साथ इसको ज़रूर डिस्कस करें। स्टूडेंट्स पहले हमने वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, अब हम डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सम एनिमल्स कैन बी टेम्ड, कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्हें टेम यानी ट्रेंड किया जा सकता है, उनको सिखाया जा सकता है। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, इन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है। इन्हें पालतू जानवर भी कहते हैं क्योंकि इन्हें घरों में पाला जा सकता है या फार्म पे पाला जा सकता है। सम लिव इन आवर हाउसेज एज पेट्स, कि कुछ जो होते हैं वो हमारे घरों में रहते हैं पेट के तौर पे, पालतू जानवर के तौर पे। अदर्स आर केप्ट ऑन फार्म्स, और कुछ जो है उन्हें फार्म पे पाला जाता है, रखा जाता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है। दे हेल्प अस इन मैनी वेज, और ये हमारी मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद करते हैं। सबसे पहले देखें डॉग भी पेट एनिमल है, ये पिक्चर्स दी गई हैं डोमेस्टिक एनिमल्स की। काऊ भी पेट एनिमल है, इसको फार्म पे रखा जाता है। पैरट पेट एनिमल है। गोल्ड फिश, कैट, ये वो एनिमल्स हैं जिनको घरों में पाला जा सकता है। पेट्स आर आवर फ्रेंड्स, पेट्स जो हैं पालतू जानवर जो हैं वो हमारे दोस्त हैं। एंड दे आर यूज़फुल टू, इसके अलावा ये बहुत फ़ायदेमंद भी हैं। कैट्स चेज अवे माइस, बिल्ली जो है वो चूहे का ताक़ुब करती है, उसका शिकार करती है। ये सारे पेट एनिमल्स हैं जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। पहले हमने वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, जंगली जानवरों के बाद, उसके बाद हमने डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा है। अब हम पेज नंबर 35 की रीडिंग करेंगे। सम डोमेस्टिक एनिमल्स गिव अस मिल्क, कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं वो हमें दूध देते हैं, जैसा कि काऊ, ये पिक्चर में दिखाया गया है कि काऊ से हमें दूध मिलता है, गोट से भी हमें दूध मिलता है, इसके अलावा बफलो से भी हमें दूध हासिल होता है। मैनी पीपल ईट द फ्लैश ऑफ दीज एनिमल्स, बहुत से लोग इन जानवरों का गोश्त भी खाते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। शीप, भेड़, हैन, क्रैब, फिश, भेड़, मुर्गी, केकड़ा, मछली, टर्की, ये किस्म मुर्गी एक किस्म है। दीज एनिमल्स आर बर्ड्स, ये जो एनिमल्स हैं ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं और हम इनका भी गोश्त खाते हैं, ये पिक्चर्स में दिखाया गया है। ये इसी के बारे में हमने पढ़ा है कि बहुत से लोग जो हैं इन जानवरों का गोश्त खाते हैं। अब आगे हम पढ़ रहे हैं दीज एनिमल्स आर बर्ड्स, कि ये जो एनिमल्स हैं, ये जो जानवर हैं, ये परिंदे हैं। दे गिव अस एग्स, इनसे हमें एग्स यानी अंडे हासिल होते हैं। किस किस से? हैन से, डक से। हैन का गोश्त भी खाते हैं, इससे हमें अंडे भी हासिल होते हैं। डक का गोश्त भी खाया जाता है, एग्स हम खाते हैं। गूस, ये बतख की तरह होता है लेकिन उससे ज़रा बड़ा होता है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं दीज एनिमल्स गिव अस सिल्क, वूल, फर एंड लेदर, कि ये वो एनिमल्स हैं जिनसे हमें सिल्क, वूल, फर और लेदर हासिल होती है। सिल्कवर्म से हमें सिल्क हासिल होती है जिससे हम सिल्क स्कार्फ वगैरह बनाते हैं। काऊ से हम लेदर हासिल करते हैं जिससे लेदर जैकेट बनती है।
दीज एनिमल्स आर बर्ड्स, ये बर्ड्स हैं और ये वो एनिमल्स हैं जिनसे हमें एग्स हासिल होते हैं, जो हमें अभी पढ़ा है। दीज एनिमल्स गिव अस सिल्क, ये एनिमल्स वो हैं जिनसे हमें सिल्क, वूल, फर और लेदर हासिल होती है। जैसे कि सिल्क वर्म से हम सिल्क हासिल करते हैं, जिससे हम बहुत से सिल्क के कपड़े तैयार करते हैं, जैसे सिल्क स्कार्फ वगैरह बनाते हैं। उसके बाद काओ से हमें लेदर हासिल होती है, जिसके साथ हम लेदर जैकेट जो है बनाते हैं। शीप से हमें वूल हासिल होती है और उससे वूलन स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं, और ये सर्दियों में यूज़ होते हैं ताकि हम सर्दी से बच सकें। स्टूडेंट्स, अब हम जा रहे हैं पेज नंबर 36 पे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे है कॉन्सेप्ट चेक, ये भी हम साथ ही कर लेंगे। इसमें फिलिंग दी ब्लैंक्स दी गई हैं, जिनको हमने 2 ऑप्शंस दी गई हैं। इनमें से जो सही ऑप्शन होगी उसको हमने ब्लैंक में लगा के इसको फिल करना है। अ डैश एनिमल इज वन दैट इज केयर्ड फॉर एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस, कि ऐसा एनिमल जिसकी केयर की जाती है और जिसे इंसान इस्तेमाल करते हैं। टेम या वाइल्ड एनिमल को तो यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो जंगली जानवर होते हैं, तो टेम एनिमल को हम यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे टेम एनिमल। पेट्स एंड डैश एनिमल्स आर टेम एनिमल्स। वाइल्ड और डोमेस्टिक हमने ये भी पढ़ा है, तो इसमें डोमेस्टिक लिखेंगे। पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स आर टेम एनिमल्स। डैश कैन बी यूज टू पुल कार्ट्स, इनमें से कौन सा एनिमल है जिनको कार्ट्स वगैरह खींचने के लिए यूज किया जाता है? हॉर्सेस या माइस, तो इसका सही आंसर हॉर्सेस आएगा, तो यहाँ पे हम हॉर्सेस लिख देंगे। ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही आएगा। स्टूडेंट्स, आपने ये नीट राइटिंग में ब्लैंक्स को फिल करना है। उसके बाद है हमारा बेबी एनिमल्स। बेबी एनिमल्स, मैनी एनिमल्स हैव बेबीज दैट लुक लाइक देम, बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनके बेबीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं, और वो बिल्कुल उनकी तरह नज़र आते हैं। अदर एनिमल्स डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स, बहुत से जानवर ऐसे भी हैं जो अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई नहीं देते। फ्रॉग्स एंड फिश ले एग्स, फ्रॉग्स और फिश जो हैं वो अंडे देते हैं इन वाटर, पानी में। बेबी फिश और कॉल्ड फ्राई, कि बेबी फिश जो होता है, फिश का जो बेबी होता है उसको फ्राई बोलते हैं। बेबी फ्रॉग्स आर कॉल्ड टेडपोल्स, और जो बेबी फ्रॉग्स होते हैं उन्हें टेडपोल्स कहा जाता है। दे डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं नज़र आते, यानी कि जब वो बेबीज़ होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की तरह, यानी कि फिश का बेबी फिश की तरह और फ्रॉग का बेबी फ्रॉग की तरह नज़र नहीं आता। स्वान यानी इसे हंसराज भी कहते हैं, और साथ उसका बच्चा दिखाया गया है, सिग्नेट, स्वान एंड सिग्नेट। बियर एंड कब, बियर उसका बच्चा दिखाया गया है। हॉर्स एंड फोल, हॉर्स और उसका बच्चा दिखाया गया है। फ्रॉग एंड टेडपोल, फ्रॉग और उसका बेबी जो है इस पिक्चर में दिखाया गया है, यानी कि इसके स्वान के बेबी को सिग्नेट कहते हैं, बियर के बेबी को कब कहते हैं, हॉर्स के बेबी को फॉल कहते हैं, और फ्रॉग के बेबी को टेडपोल कहते हैं। इन पिक्चर्स में बेबी एनिमल्स के बारे में ही दिखाया गया है। अभी हमने बेबी एनिमल्स के बारे में पढ़ा है और पिक्चर्स में भी यही शो किया गया है। यहाँ तक हमारी स्टूडेंट्स रीडिंग है। अब इसके बाद हम कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 36 पे कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन है मैच द अडल्ट्स विद देयर यंग्स, यानी अडल्ट्स को उनके यंग्स के साथ हमने मैच करना है, यानी बड़े जानवरों को उनके बेबीज़ के साथ उनके बच्चों के साथ हमने मैच करना है। पहली लाइन में अडल्ट्स के नेम दिए गए हैं, यानी बड़े जानवरों के नाम दिए गए हैं, और नीचे उनके बेबीज़ के नेम हैं। जो जानवर का बेबी होगा उसके साथ हम उसको मैच करेंगे, और ये मैं आपको नंबरिंग के साथ करवा रही हूँ। जैसे कि नंबर 1 स्वान, नंबर 2 फ्रॉग, नंबर 3 बियर, नंबर 4 कैट, नंबर 5 फिश, नंबर 6 हॉर्स। आपने भी स्टूडेंट्स ऐसे ही नंबर लिखने हैं, और जो नंबर जिसके साथ मैच होगा उसके साथ हम लिख देंगे। स्वान का बेबी जो होता है सिग्नेट होता है, तो इसलिए स्वान का नंबर 1 हम इसके साथ लिख देंगे। फ्रॉग का बेबी जो होता है वो टेडपोल है, तो फ्रॉग का नंबर 2 टेडपोल के साथ लिख देंगे। बियर का बेबी जो है कब है, बियर का नंबर 3 जो है वो हम कब के साथ लिख देंगे, यानी कि ये बियर इसके साथ मैच हो रहा है। कैट का बेबी किटन है, कैट का नंबर 4 है, तो नंबर 4 को हम किटन के साथ लिख देंगे। फिश का नंबर 5 है और इसका बेबी जो होता है फ्राई होता है, तो फिश का नंबर 5 हम फ्राई के साथ लिख देंगे। हॉर्स नंबर 6, हॉर्स का बेबी फॉल होता है, तो हॉर्स का नंबर 6 हम फॉल के साथ लिख देंगे।
ऐसे ही स्टूडेंट्स आपने मैचिंग करनी है, नंबरिंग के साथ, लाइंस के साथ नहीं करनी। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हम अब करेंगे बुक वर्क। स्टूडेंट पेज नंबर 37 हम कर रहे हैं एक्सरसाइजेज। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर, यानी एमसीक्यू दिए गए हैं, जो सही आंसर होगा उसको हम सर्कल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज वुड बी यूजफुल फॉर अ वाइल्ड एनिमल दैट ईट्स डियर, विच ऑफ दीज वुड बी यूजफुल, के इनमें से कौन से फ़ायदेमंद हैं फॉर अ वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल के लिए, जंगली जानवर के लिए, दैट ईट्स डियर, अगर उसने डियर को खाना हो तो इनमें से कौन से जो हैं वो उसके लिए यूजफुल है, फ़ायदेमंद हैं। ए ऑप्शन है द एबिलिटी टू रन फास्ट, कि उसमें काबिलियत होनी चाहिए तेज़ दौड़ने की। बी ऑप्शन है द एबिलिटी टू मूव क्वाइटली, कि उसे खामोशी से मूव करना आता हो, द एबिलिटी टू मूव क्वाइटली, उसे खामोशी से मूव करना आता हो। सी ऑप्शन है लार्ज क्लॉज एंड टीथ, के बड़े क्लॉज पंजे और दांत, नुकीले दांत। ये 3 ऑप्शन हैं। उसके बाद डी है ऑल ऑफ द अबव, के ऊपर वाली सारी ऑप्शन ही आएंगी। तो इसका सही आंसर है कि ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर डी आएगा, इसलिए हमने डी को सर्कल कर दिया है कि इसमें ये सारी खसूसियात होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 2 है विच 3 ऑफ दीज कैन कम फ्रॉम हैन, कि इनमें से कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हमें हैन से, मुर्गी से हासिल होती हैं। ए ऑप्शन मीट, बी ऑप्शन एग्स, सी ऑप्शन फेदर्स, डी ऑप्शन मिल्क। अब हमने इनमें से 3 बतानी है। मीट भी हमें हासिल होता है इसलिए इसको भी सर्कल किया, एग्स हासिल होते हैं इसको भी सर्कल कर दिया, फेदर्स हासिल होते हैं इसको भी सर्कल कर दिया। मिल्क हमें काव, बफलो या गोट से हासिल होता है इसलिए हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। ये ए, बी और सी ऑप्शंस ठीक हैं इसलिए इनको हमने सर्कल कर दिया। विच ऑफ दीज एनिमल्स इज अ स्कैवेंजर, इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि स्कैवेंजर्स हैं। ए हॉर्स, बी बियर, सी वल्चर, डी टाइगर। तो इसका सही आंसर जो है वल्चर यानी गिद्ध है, तो इसको सी ऑप्शन को हमने सर्कल करना है। उसके बाद विच ऑफ दीज हैव वेब फीट, इनमें से किन किन जानवरों के वेब फीट हैं, ये हमने पढ़ा था डक्स और फ्रॉग के वेब फीट होते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर डक्स आएगा। ए को हम सर्कल करेंगे। बियर्स के नहीं होते, फिश के भी नहीं होते, गोट के भी वेब फीट नहीं होते, डक्स के वेब फीट होते हैं इसलिए इनको हमने सर्कल कर दिया। विच ऑफ दीज इज अ वाइल्ड एनिमल, इनमें से कौन सा एक जो है वाइल्ड एनिमल है। ए ऑप्शन हॉर्स, बी ऑप्शन किटन, सी ऑप्शन है बियर, डी ऑप्शन शीप। हॉर्स, किटन और शीप जो है ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, इनमें सिर्फ बियर जो है वो वाइल्ड एनिमल है इसलिए ऑप्शन सी ठीक है, इसको हम सर्कल करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स, कि ब्लैंक्स को फिल करें और बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको यूज़ करें। सिल्कवॉर्म, शीप, हैन, एग्स, कैट, इन वर्ड्स को यूज़ करके हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। वी गेट सिल्क फ्रॉम अ डैश, ये हमने रीडिंग के दौरान भी पढ़ा था कि हमें सिल्कवॉर्म से हासिल होती है, इसलिए यहाँ से हम बॉक्स में से सिल्कवॉर्म को चूज़ करके ब्लैंक में लिख देंगे। अ डैश इज केप्ट एज अ पेट, इट कैच माइस, इसको हम पेट के तौर पे पालते हैं और ये माइस को पकड़ती है यानी चूहों को पकड़ती है, तो ये क्या हो सकता है, कैट है। इस बॉक्स में से हम कैट को चूज़ करके यहाँ पे ब्लैंक में लिख देंगे। थर्ड हमारी ब्लैंक है आ डैश लेस एग्स, इनमें से कौन सा जानवर है जो अंडे देता है। आ हैन लेस एग्स, यानी हमने हैन को चूज़ करके ब्लैंक में लिख दिया, आ हैन लेस एग्स। उसके बाद नंबर 4 है वी गेट वूल फ्रॉम डैश, कि हमें वूल किससे हासिल होती है, ये भी हमने रीडिंग के दौरान पढ़ा था कि हमें वूल शीप से हासिल होती है, इसलिए हम इस ब्लैंक में शीप लिखेंगे। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। फ्रॉग्स एंड फिश आर सिमिलर बिकॉज बोथ ले डैश इन वाटर, फ्रॉग्स और फिश एक जैसे हैं क्योंकि वो दोनों पानी में क्या देते हैं वो हमने बताना है। इसमें से हम चूज़ करके लिखेंगे एग्स, यानी वो पानी में एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। स्टूडेंट्स ये आपने काम नीट राइटिंग में करना है और ऐसे ही ब्लैंक्स को फिल करना है और स्मॉल लेटर्स के साथ ही आपने इनको ऐसे ही लिखना है। अब हम पेज नंबर 38 पे करेंगे।
स्टूडेंट्स पेज नंबर 38 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द फैक्ट फाइल अबाउट फ्रॉग्स बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द ब्रैकेट्स। कि आप पिक्चर को गौर से देखें, ठीक है। फ्रॉग्स के बारे में नीचे फैक्ट फाइल दी गई है। आपने मुनासिब वर्ड्स के साथ मुनासिब अल्फाज और जुमलों के साथ इन ब्लैंक्स को फिल करना है। 7 ऑप्शंस दी गई हैं, उनमें से आपने सही आंसर चूज करके वो ब्लैंक में लिखना है। अ फ्रॉग लिव्स इन डैश, कि फ्रॉग किसमें जिंदा रह सकता है, किसमें रहता है? एयर हवा में, वाटर पानी में, लैंड ज़मीन पे, लैंड एंड वाटर ज़मीन और पानी में। तो इसका सही आंसर है कि लैंड एंड वाटर। यहाँ ब्लैंक में हम लिखेंगे लैंड एंड वाटर, क्योंकि फ्रॉग जो हैं वो खुश्की पे भी हमें नज़र आते हैं और वो पानी में भी रहते हैं। इट हैज़ डैश लिम्स, लिम्स यानी खास बॉडी पार्ट्स जिनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। इट हैज़ डैश लिम्स यानी कि इसके लिम्स जो हैं, बॉडी पार्ट्स जो हैं, जैसे कि ये दिखाए गए हैं पिक्चर में 4 हैं, तो यहाँ हम ब्लैंक में 4 लिखेंगे। इट्स स्किन इज़ डैश, इसकी स्किन कैसी होती है? ड्राई एंड स्केली, बम्पी एंड वेट। तो इसका सही आंसर है बम्पी एंड वेट, के ना हमवार और गीली गीली स्किन होती है इसकी। इट डैश अ नेक, कि इसकी नेक होती है। हैज़ डज नॉट हैव, तो इसका आंसर आएगा डज नॉट हैव, क्योंकि इसकी नेक नहीं होती। इट ईट्स डैश, ये क्या खाता है? फ्लाइज या ग्रास, तो इसका सही आंसर फ्लाइज है। फ्लाइज हम ब्लैंक में लिखेंगे कि ये फ्लाइज यानी मक्खियाँ खाता है। इट डैश हिसेस क्रॉक्स स्क्रीचेस, इसकी साउंड जो होती है वो कैसी होती है? इसकी साउंड होती है क्रॉक्स, तो इसका सही आंसर हम यहाँ लिख देंगे। बेबी फ्रॉग्स आर कॉल्ड, ये हमने रीडिंग के दौरान में पढ़ा था कि बेबी फ्रॉग्स को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन है क्रिसलिस, टैडपोल्स। तो बेबी फ्रॉग्स जो होते हैं उन्हें हम टैडपोल्स कहते हैं, तो इस तरह हम टैडपोल सही आंसर है। तो हमने ब्लैंक में टैडपोल्स को लिख दिया, क्योंकि यही इसका सही आंसर है। बेबी फ्रॉग्स को टैडपोल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नाउ मेक अ फैक्ट फाइल ऑन द बटरफ्लाई। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग्स, फिश एंड बटरफ्लाइज एंड मेक अ डिस्प्ले इन योर क्लासरूम। स्टूडेंट्स अभी आप क्लासरूम में नहीं आ सकते और ना ही टीचर के साथ ही काम कर सकते हैं मिलके, इसलिए ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। नेम द फॉलोइंग, कि इनके आपने नेम बताने हैं। नंबर 1 है एन एनिमल विद अ हम्प ऑन इट्स बैक, कि एक ऐसा जानवर जिसकी बैक पे हम्प होती है, उसका नाम लिखना है हमने। हम्प यानी कोहान, तो वो कैमल की होती है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कैमल। नंबर 2 है एन एनिमल विद हॉर्न्स, कि वो एनिमल जिसके सींग होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसका नाम स्टैग। एन एनिमल विद क्लॉज, वो एनिमल जिसके पंजे हों बड़े बड़े, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टाइगर। नंबर 4 है एन एनिमल विद टस्क, वो एनिमल जिसके टस्क होते हैं, टस्क से पता चल रहा है हाथी के दांत, तो यहाँ पे हम इसका नाम लिखेंगे एलिफेंट। एन एनिमल विद फर, वो एनिमल जिसके फर होती है, तो यहाँ पे इसका नाम हम लिख रहे हैं बियर। स्टूडेंट्स आपने भी ये ऐसे ही सारा काम करना है। उसके बाद नंबर 6 है लुक एट द पिक्चर्स ऑन पेज 33 एंड मैच द फॉलोइंग, कि पेज 33 को देख के आपने ये जो मैचिंग है करनी है। ये आप पीछे से हेल्प ले सकते हैं पेज नंबर 33 से। अभी मैं आपको मैचिंग करवा रही हूँ। नंबर 1 है ट्रंक, तो ये मैच हो रहा है सी से। फॉर ग्रास्पिंग, ब्रीथिंग एंड प्रोड्यूसिंग साउंड, यानी ट्रंक हाथी की सूंड होती है पकड़ने के लिए, सांस लेने के लिए, प्रोड्यूसिंग साउंड और आवाज़ें निकालने के लिए उसे यूज़ करता है। फर फॉर कीपिंग वार्म, के फर की मदद से फॉर कीपिंग वार्म ये हमें गर्म रखती है। इसके अलावा जिन एनिमल्स पे फर होती है वो उन्हें सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। फिन फॉर स्लाइडिंग थ्रू द वाटर इजीली, फिन्स यानी कि ये फॉर स्लाइडिंग थ्रू द वाटर इजीली, पानी में मूव करने, आराम से मूव करने के लिए, इजीली मूव करने के लिए काम आती है। ये मछलियों में पाई जाती है। हॉर्न्स फॉर फाइटिंग, यानी सींग लड़ाई के लिए काम आते हैं। टेल फॉर बैलेंसिंग ऑन ब्रांचेस,
टेल किस काम आती है, जैसे कि मोंकी की होती है तो ब्रांचेस शाखों पे बैलेंस रहने के लिए भी ये यूज होती है। ये मैंने आपको मैचिंग करवाई है स्टूडेंट्स, आपने ये ऐसे ही करनी है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ट्रंक फॉर ग्रास्पिंग, ब्रेथिंग एंड प्रोड्यूसिंग साउंड, यानी 1 सी के साथ मैच होगा। फर फॉर कीपिंग वार्म, 2 डी के साथ मैच होगा। फिन फॉर स्लाइडिंग थ्रू द वाटर, 3 नंबर बी के साथ मैच हो रहा है। हॉर्न्स फॉर फाइटिंग, 4 नंबर ए के साथ मैच हो रहा है। 5 नंबर टेल ई के साथ मैच हो रहा है, इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे और यहाँ पे लाइंस के साथ आपने मैचिंग करनी है। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं पेज नंबर 39। स्टूडेंट पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमने नहीं करना, ये इसमें हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका होमवर्क है। राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द करेक्ट कॉलम्स ऑफ द टेबल बिलो। के नीचे जो टेबल दिया गया है इन एनिमल्स को आपने सही कॉलम में लिखना है। वी लिव इन वाटर, कि वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनके नाम आपने इस कॉलम में लिखने हैं। वी डू नॉट लिव इन वाटर, और वो जानवर जो पानी में नहीं रहते उनके नाम आपने इसमें से चूज करके इस वाले कॉलम में लिख देने हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर नंबर 8 था जो कंप्लीट हो गया। आपने अच्छे तरीके से काम करना है। इसमें हमने रीडिंग और बुक वर्क किया है, अब हम इसका कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स जब आप कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे तो पहले आप पेज को रेडी करेंगे डेट, क्लास वर्क और डे के साथ। यूनिट नंबर 5 एनिमल्स ये लिखेंगे। उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि जो सही सेंटेंस है उसके लिए ट्रू का टी लिखेंगे और जो गलत सेंटेंस है उसके लिए फॉल्स का एफ लिखेंगे। फर्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स है फिश लिव इन वाटर, कि फिश जो है मछली जो है वो पानी में रहती है, तो ये सही है सेंटेंस, इसलिए इसके साथ हम ट्रू का टी लिख रहे हैं। नंबर 2 है वाइल्ड एनिमल्स लिव इन होम्स, के जंगली जानवर जो है वो घरों में रहते हैं, तो ये हमें साफ पता चल रहा है ये गलत है, इसलिए हम फॉल्स का एफ यहाँ पे लिख देंगे। नंबर 3 है काउज गिव अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है, ये भी ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम इसका ट्रू का टी लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम करें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप ऐसे ही लिखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है विच एनिमल्स हैव वेब्ड फीट, कौन से जानवर हैं जिनके वेब्ड फीट यानी झिल्लीदार पाँव होते हैं, तो ये हमने रीडिंग के दौरान पढ़ा था। आंसर है इसका डक्स एंड फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट, के डक्स और फ्रॉग्स के वेब्ड फीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू द बेबी फ्रॉग्स कॉल्ड, के बेबी फ्रॉग्स को क्या कहते हैं। आंसर है इसका बेबी फ्रॉग्स आर कॉल्ड टैडपोल्स। आपने ऐसे ही इसका आंसर लिखना है। स्टूडेंट्स अब हम दूसरे पेज पे काम कर रहे हैं। अगर आपका भी दूसरा पेज स्टार्ट हो तो आपने उसको फिर से डेट, क्लास वर्क और डे के साथ रेडी करना है, फिर काम शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। हाउ कैन बर्ड्स फ्लाई, एक परिंदा कैसे उड़ता है, कैसे उड़ सकता है। इसका आंसर है बर्ड्स कैन फ्लाई विद देयर विंग्स, के परिंदे जो हैं वो अपने परों की मदद से उड़ सकते हैं। ये हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे। अब आगे हम कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई द जिराफ हैज़ लॉन्ग नेक, कि जिराफ की गर्दन लंबी क्यों होती है। इसका आंसर है आ जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक, जिराफ की गर्दन लंबी होती है। इट कैन ईट द लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज, कि उसकी वजह से वो बड़े लंबे दरख्तों से इजीली लीव्स को, पत्तों को खा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, जंगली जानवर क्या होते हैं, ये हमने रीडिंग के दौरान भी पढ़ा है। इसका आंसर है वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट एंड जंगल्स, के वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, जंगली जानवर जो होते हैं फॉरेस्ट या जंगल्स में रहते हैं। मैनी वाइल्ड एनिमल्स ईट प्लांट्स, बहुत से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, वो पौधे खाते हैं। सम ईट अदर एनिमल्स, और कुछ जो हैं वो दूसरे जानवरों को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं। आंसर है सम एनिमल्स कैन बी टेम्ड, बाकी का आंसर दूसरे पेज पे है। पहले हमने वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, अब हम डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बता रहे हैं। सम एनिमल्स कैन बी टेम्ड, दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, के कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हें ट्रेंड किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, उन्हें टेम एनिमल कहते हैं। और डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, दे कीप अस इन मैनी, दे हेल्प अस इन मैनी वेज, इनको डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है और ये हमारी मुख्तलिफ तरीकों से मदद करते हैं, हमारे लिए ये यूज़फुल साबित होते हैं।
स्टूडेंट्स 3 हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं और 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स किए हैं यूनिट नंबर 5 के। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। पहले हमने इसकी रीडिंग और बुक वर्क किया है, उसके बाद हमने अब इसका कॉपी वर्क किया है। आपने अच्छे तरीके से बुक वर्क कॉपी वर्क लर्न करना, लिखना है पहले और फिर उसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।